सीधा सवाल ये है मेरा, तो सबको समझिए, पूरे किलाड़पुरे को मालूम है, रहमानिया को मालूम है, अल्तमश को मालूम है, सबको मालूम है। नहीं वो हकीकत क्या है? नहीं, वो विषय पे मैं नहीं बोल सकता, वो उसका ये है, समझ में आएगा। आप जो काम, हमने आज जो काम करे, ये हमको अल्लाह की मदद मिली और हमने काम सवाल फिर ये कि भाई साहब उसको जवाब नहीं दे सके, जैसे मैंने इनको कहा कि कई इनके ऊपर भी आरोप लगे हैं कि आरोप इनके ऊपर है, तो भाई साहब ने उसको जवाब का जो रोड है, अभी हाल ही में हम दोनों साथ में जब उतर रहे देखा हमने कि वहां पर एक गाड़ी से एक लेडीज गिर गई। अब आखिर काम चालू है, लाइव चालू है, उसमें तुम्हारा फोन आ गया, तो ये जो है अभी पूरे लोग वहां पे, मैं उधर से आया तो 2-3 लोग गिर गए थे, तो तुम्हारे पानी की पाइपलाइन की वजह से हमारे कांक्रीट का जो काम है वो रुक गया। तो आप ये बताइए ये पूरे आवाम को कि तुम एक्चुअल कब काम का चालू कर रहे पानी का? सर अभी जैसे ये तो ये टेक्निकल बात ये अपनों को मालूम, तुमको मालूम, पर आवाम को नहीं मालूम रहती ना सर। ये आवाम तो बोलते कि भाई ये कारपोरेटर काम, मैंने लगाया नहीं फोन, उसका खुद फोन आया, आपके लाइव चलते हुए बात होगी, और हमारा धंधे का टाइम है, आप रमजान में ये काम को मत करिए करके उस वजह से वो काम ब्रेक हो गया, खड़े होगा। फिर इसका मतलब क्या, जनता वही करेगी, पाइपलाइन बदलेगी, ड्रेनेज लाइन बदली जाएगी। मैं इंजीनियर नहीं, काम गवर्नमेंट का हूँ, जो इंजीनियर का है, ये मट्टी के ऊपर आरसीसी डाल सकते हैं, मन मुनाफिक नहीं हो सकती, कुछ ना कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तुम्हारे, ये काम तो करना पड़ेगा। वो आरोप करने वाले करेंगे, किसी के ऊपर आरोप करेंगे तो कोई ना कोई आपके ऊपर आरोप तो करेगा ही, और आरोप नहीं करेंगे तो सियासत में आप रहे भी नहीं। बात सही है, पर मेरे को मानना यह है कि अल्लाह ने मेरे से तुम्हारे गली का काम लिया, मैं मेरे मालिक का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे से ये काम हो जा रहा है। 9 बच्चे जो जमानत मिले, ये सब लोगों की मेहनत है, और इसमें जो है तो हमारे पूरे औरंगाबाद की आवाम ने दुआ करे था। फर्स्ट दिन, फर्स्ट शो, फर्स्ट टाइम पे मैं और नासिर सिद्दीकी कोर्ट में थे। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है AIMIM के नगर सेवक, इनकी फैमिली से रह चुके हैं किलाड़पुरा से, इसाक हाजी साहब मेरे साथ मौजूद है। जब किसी लीडर से हमारा मिलना होता है या किसी कॉर्पोरेटर से हमारा मिलना होता है, एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मिलने की वजह क्या है। अब मिलने की वजह यह है कि क्या जो 2 रोडों का काम यहां पर शुरू हुआ था, बड़ा जोरों शोरों से शुरू हुआ था, खासदार इम्तियाज जलील साहब थे, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब थे, दीगर कॉर्पोरेटर्स उसमें थे, लेकिन बात यह हुई कि कुछ वजह से वो काम रुक गया है। आखिर रुका क्यों है, सवाल ये पैदा हुआ। दूसरी बात, एक ऐसा रोड है जो रोशन मस्जिद के सामने होते हुए अरफात कब्रिस्तान की तरफ जाता है। बड़ा सवाल यह है कि वहां से जब मैयत गुजरती है तो एक ऐसा माहौल वहां पर बनता है कि लोगों के अंदर गुस्से वाला माहौल बन जाता है, क्योंकि डेनिस का पानी वहां से बहता है, मैयत वहां से जाती है, लोग वहां से जाते हैं। अब मेरे साथ MIM के लीडर मौजूद है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। ऐसा कैसा वेलकम है औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सीधा सवाल यह है मेरा कि आपके पास जो रोडों के काम शुरू हुए थे दोनों, आखिर वो बंद क्यों हुए, सबसे बड़ा सवाल यह है। दूसरी बात, जो रोड रोशन मस्जिद के सामने जा रहा है, पता चला है कि वहां पर बीच में मैंने कुछ वीडियोस भी देखा था, कॉन्ट्रैक्टरों के साथ में तुम्हारी कहीं ना कहीं जो है एक कहा सुनी भी हुई थी। जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो बदतमीज से पेश भी आए, बड़ा एक कठिन कुछ ना कुछ चला, लेकिन काम वहां पर अभी बंद पड़ा है। किलाड़पुरे का जो रोड है, अभी हाल ही में हम दोनों साथ में जब उतर रहे देखा हमने कि वहां पर एक गाड़ी से एक लेडीज गिर गई। अब आखिर काम कब चालू होगा हिसाब? ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये अभी फोन चालू है, फोन आया, ये डिप्टी इंजीनियर का है पानी का, अभी तुम्हारे सामने लाइव आ रहा, मैं बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ बोलो सर। हेलो, हाँ बोलो ना, हिसाब बोलो। हाँ सर बोलिए। सर कुछ ने फोन इसलिए किया था कि अभी सप्लाई देने का था किलाड़पुरे का, तो थोड़े रात देर तक सप्लाई होंगी, बाकी भरी हुई थी। अच्छा, दूसरा ये है, सप्लाई की बात है, पर ये अपने जो बादाम गली का जो पानी का है, एक इंटरव्यू चालू है, लाइव चालू है, उसमें तुम्हारा फोन आ गया, तो ये जो है अभी पूरे लोग वहां पे, मैं उधर से आया तो 2-3 लोग गिर गए थे, तो तुम्हारे पानी की पाइपलाइन की वजह से हमारे कांक्रीट का जो काम है वो रुक गया। तो ये तुम्हारे को 8 दिन से हम लोग उसमें बात कर रहे हैं आपसे, और आपका इत्तेफाक से आपका फोन आ गया करके हम ये लाइव लगा दिए उसको। यस सर। आपको हमने अभी 8 दिन से पूरा फॉलोअप कर रहे, तो आपने बोले 2 दिन से कर रहे, 4 दिन से कर रहे, करा रहे, फिर अभी आपके पालक साहब से बात करे तो उन्होंने बोले कर रहे करके। तो आप ये बताइए ये पूरे आवाम को कि तुम एक्चुअल कब काम का चालू कर रहे पानी का? सर अभी जैसे कि अपन ने काम तुम्हारे हिसाब से मंजूर कर लिया, उद्घाटन हो गया, उसके बाद में कुछ 21 पाइप वहाँ पे डाल भी दिए, उसके बाद पाइप का मटेरियल भी साइड पे आया हुआ है, आधा काम रुके हुआ है। तो उसके बारे में हमने कंपनी को दो बार लेटर दिए, एक बोला किलाड़पुरे बादाम गली का काम पूरा करो, उसके बारे में वो आधा हो गया। उसके बाद कल ही एक वापिस आपका जब फॉलोअप था, उसकी वजह से फालक साहब काजी साहब से बात करके आप कंपनी को और एक लेटर स्मरण पत्र 2 बोल के इश्यू किया है
आज ही कल ही किया है वो पर्दर इशू कि आप काम क्यों नहीं कर रहे करके। अच्छा, तो अब ये तो ये टेक्निकल बात ये अपनों को मालूम, तुमको मालूम, पर आवाम को नहीं मालूम रहती ना सर। ये आवाम तो बोलते कि भाई ये कारपोरेटर काम नहीं कर रहे, हालांकि कारपोरेटर का हमारा 3 साल का टर्म्स खत्म हो गया, फिर भी एक हमारा अपना महिला है करके हम लोग काम कर रहे, और आप भी हमको फॉलोअप ले रहे, बात कर रहे। आपका आपको खुद होके फोन आया ये चीज को, तो आप जो है तो हमको एक आश्वासन दो कि भाई कब एग्जैक्ट काम कब चालू कर रहे। तो अभी कल ही मैंने स्मरण पत्र दिया उनको दूसरा। अगर इन्होंने कंपनी ने नहीं किए काम चालू तो अपन उनको एक 5 दिन के अंदर उन्होंने काम चालू नहीं किया तो उनको फाइन का लेटर अपने कमिश्नर साहब के थ्रू फाइन का लेटर भेज देंगे अपन कंपनी को, अगर उन्होंने काम नहीं चालू किया तो। ठीक है, ठीक, क्योंकि तुम्हारे काम की वजह से हमारा जो है तो ऊपर कांक्रीट का काम रुक गया, और कांक्रीट के नहीं हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे कई लोग गिर रहे। यस यस, बराबर है। ठीक है, चलो, ओके। अब देखो आपका जो सवाल है ये मैंने लगाया नहीं फोन, उसका खुद फोन आया, आपके लाइव चलते हुए बात होगी। और हमारा जो ये बादाम गली का जो रोड है ये हमने ओपनिंग करे 3 महीने हो गए। 1.5 महीना, रमजान से 8 दिन लगने से पहले इस गली के पूरे व्यापारी लोग मेरे पास आए, पूरे व्यापारियों ने मेरे को मिले और मेरे को कहा कि भाई आप जो है तो रमजान के हद तक ये काम को ब्रेक कर दो, कि रमजान में हमारे जो कि हमारा जो त्योहार रहता, हमारे जो धंधे रहते, हमारा जो कारोबार रहता, इसमें डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उनकी बात सही थी। तो फिर हमने क्या किया, उसमें पानी की लाइन अधूरी आधे डाले, और डेनिस का काम जो है तो पूरा हमने पूरे 450 किलो नीचे से लेके ऊपर तक वो फाइनल कर दिया। अब हमारा मकसद था कि पानी की लाइन का 2 दिन में काम चालू हो गया तो 2-3 दिन में उसका मसला हो जाता, और जिसने काम लिया ठेकेदार अपने इसका कांक्रीट का, उनका वर्कआउट हुआ है, वो इमीडिएट आज भी करने को तैयार है। पर आज अगर वो काम कर देंगे तो नीचे पानी का जो मैटर है, पानी का जो मसला है, आज हमारे मोहल्ले में गंदा पानी आ रहा और कई लोगों को पानी नहीं मिल रहा। तो ये नई पूरी पाइपलाइन हो रही है, जो पुरानी जो पाइपलाइन है पूरी डैमेज होगी, बड़े नीचे सही हो जाएंगी, डम हो जाएंगी, वो निकलेंगे। इसको नई दाढ़े, नए कनेक्शन लेना है, नए काम करना है, तो इसके लिए और ये जो काम जो नहीं बीच में जो रुक गया था, इसी की गली के लोगों ने, कुछ व्यापारियों ने हमको मिल के समझा के बात करे कि हमारा त्योहार का टाइम है, हमारा धंधे का टाइम है, आप रमजान में ये काम को मत करिए करके, उस वजह से वो काम ब्रेक हो गया था। अब ब्रेक होने के बाद में आपको मालूम है, एक बार प्रशासन का काम ब्रेक हो गया तो वो प्रॉब्लम कैसा चलता, कितने उसको फॉलोअप लेना पड़ता है। आपने खुद अभी देखे वो काम चलते रहते, अब उसको 2 लेटर दीजिए कमिश्नर ने भी वो कंपनी को, तो वो उसमें फिर भी नहीं हो रहा। तो अब वो कहीं ना कहीं 2-4-8 दिन में चालू हो जाएगा। और आपके माध्यम से मैं अपने पूरे किराड़पुरे के आवासियों को बोलता हूँ कि इंशाल्लाह एक 8 से 10 दिन में काम चालू कर देंगे। अपन कल भी उसका कांक्रीट का काम कल का चालू कर सकते हैं, पर उसका टेक्निकल प्रॉब्लम है कि तुम बाद में पानी की पाइपलाइन नहीं होगा फिर। अच्छा, ये सब जैसे कि अब गलियों का काम आपने कर, लगभग गलियों का काम आपके उसमें नगर सेवक में हो गया है, लेकिन आप जब पानी की पाइपलाइन लेकर आप अंदर जाएंगे, फिर से रोड पूरा खोदा जाएगा, फिर एक नया प्रॉब्लम खड़े होगा। फिर इसका मतलब क्या, जनता वही करेगी, पाइपलाइन बदलेगी, मतलब ड्रेनेज लाइन बदली जाएगी? नहीं, अभी जो हमने जो है ना, देखो साहब, ये जो लाइन बहुत पुरानी है, कई जमाने पुरानी। आज तुम्हारा घर एकदम नीचे इतना था, पूरा दब गया, तो उसमें और कई इसमें गंदा पानी आ रहा, कई इसमें, तो हम जो है ना, हमारा पूरा किराड़पुरे में टोटल पानी की लाइन नहीं डाल रहे। अच्छा, टोटल नहीं है, जो कि उसका कोई अभी अरफात मस्जिद, अपने मक्का मस्जिद का जो एरिया है, मक्का मस्जिद के एरिया में से पहले जो पाइपलाइन डाले, इंजीनियर तो मुस्लिम होगा या इंसान होगा, ठेकेदार इंसान होगा कोई, तो उन्होंने चंबर के बीच में से पानी की पाइपलाइन लेके गए हुए, आप भी अभी भी जाके देख सकते, और कई पुराना है वो। तो आज हम ये नहीं चाह रहे कि आज हमको आने वाले 20 साल में कोई हमको नाम रखे कि भाई ये आज तुम ये जो देख रहे हैं आज समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं। तो आज हम वो चाह रहे हैं कि भाई आने वाली पीढ़ी को गंदा पानी बिल्कुल ना मिले, गंदा पानी से प्रॉब्लम ये हो रहा। और रही बात तुम खोदने की, जो हमने जो सीमेंट के नए रोड बनाए हुए, इसके बाद में सीमेंट के और उसमें नए रोड बनने वाले हैं, इसका भी हमने प्रस्ताव फिर से हम बनाएंगे। तो हम पहले पानी की लाइन दाड़े, जहाँ डेनिस जहाँ पूरा खत्म हो गया वहां नई डेनिस की लाइन दाड़े, और उसके ऊपर उस मोहल्ले में, उस गली में कांक्रीट आएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी नाराजगी जता रहे हैं कि जो रोड बन रहा है उसके अंदर आप पूरी भर्ती उससे उठा के फेंक नहीं रहे हैं। भर्ती एक ऐसा कहीं ना कहीं लोगों की एक नाराजगी है कि उसके ऊपर ही कांक्रीट हो जाएगा क्या, भर्ती नहीं ली जाएगी क्या? जो पहले गट्टुआ थी, पूरे गट्टू लगे थे स्टार्ट से लेके आखिर तक, 1 नंबर से 12 नंबर तक, तो गट्टू उखाड़ कर नहीं फेंके जाएंगे क्या? ये सवाल लोगों के दिल में, मन में बार बार आ रहा है। अभी देखो कैसा है, जो इंजीनियर है, मैं इंजीनियर नहीं, काम गवर्नमेंट का हूँ,
जो इंजीनियर का है, ये मट्टी के ऊपर आरसीसी डाल सकते क्या तुम? ये आपको सादे से बच्चे को बोले तो कोई बोलेगा कि भाई मट्टी के ऊपर आरसीसी डालेंगे क्या? वो पूरा नीचे से ऊपर तक लिख लेंगे। उसका काम ही चालू नहीं हुआ तो उसका सवाल ही क्या आ रहा? जब काम चालू होगा तो टोटल पूरा यहाँ से जीसीबी से पूरा क्लियर होगा, नीचे उसकी सोलिंग डाली जाएंगी, सोलिंग के बाद में तुम्हारा दूसरा एक प्रोसेस आएंगे और उसके ऊपर फाइनल ड्रिल रहेंगे। उसमें बहुत सारे काम बाकी। अभी अपने जो है पानी के मेन लाइन की वजह से काम रुके हुआ है वो। और अभी अगर लोग महल्ले के लोग बोलते रहे हमको पानी की लाइन नहीं होना, तो हम कल से चालू कराए थे काम। पानी तो जमेगा नहीं तो फिर अब लोग देखो, सारी चीजें एक अपने मन मुनाफिक नहीं हो सकती, कुछ ना कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तुम्हारे। ये काम तो करना पड़ेगा। अच्छा, ये रोड का हो गया। अरफात मस्जिद के पास का जो रोशन मस्जिद के पास का जो रोड है, ऐसा जब वहाँ जनाजा लेके जाया जाता है तो जितनी दिक्कतें आती है, उसका जो सामना करना पड़ता है वो बड़ा कठिन। मैंने लोगों को देखा कि जब लोग वहाँ जनाजे में जाते हैं, कोई लोग तो ऐसे खाना भी नहीं देते, जनाजे को हट जाते हैं। आखिर वो रोड का मसला क्या है? सब कब बनने वाला है वो रोड का मसला ऐसा है, रोड नहीं, पानी के ड्रेनेज का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा वहाँ पे, और नल का। हमने मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 42 किराड़पुरे के बजट में 17 लाख का बजट दिए थे, और उस ऑफिसर ने 800 मीटर की लाइन हमको दिया था 450 की, जो कि इनके रोशन अपने शक्कर आपा के घर से होते हुए अरफात मस्जिद होते, गड्ढा से होते रोशन मस्जिद होते पटेल होटल, रोशन फंक्शन हॉल, ये 800 मीटर था। 800 मीटर का टेंडर बना, 800 मीटर की फाइल बनी, 800 मीटर का टेंडर वर्कआउट होके आया। उसके बाद में हमको पता चला कि वो इंजीनियर ने बोला कि साहब ये इसका रेट डबल रेट में आया, तो इसके लिए तुम्हारा 350 मीटर का काम ही हो सकता, 800 मीटर नहीं हो सकता। तो हमने उनको बोले कि टेक्निकल प्रॉब्लम आपका है, आप उसके ऑफिसर है, आपने हमको पहले बोलना था कि भाई आपका बजट कम होगा, 34 लाख रुपए डालो, 30 लाख रुपए डालो। हम हमारे घर से थोड़ी डाले, हम तो तुम्हारे का इससे लेके डाले। तो तुम अगर उस टाइम पे बोलते थे तो हम तुम्हारा बजट बढ़ा के देते थे आपको, तो वो एरिया का काम करा के लेते। आज जो काम हमने रोशन अपने अरफात मस्जिद तक लाए और उसके आगे जो काम नहीं हो रहा, तो वहां कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि रोशन मस्जिद के पास में हमारे ऊपर के घर से रोशन मस्जिद तक पानी, पूरा गंदा पानी बह रहा, लोगों को मस्जिद में तकलीफ हो रही है, जाने की तकलीफ हो रही है। आप जो बोले बिल्कुल सही बात है, उसमें मैं ये दोहराई नहीं करता। पर हमने जब वहां से काम चालू कराए थे, कुछ लोगों का, वहां के लोगों का कहना था कि भाई साहब आप, मुझे नहीं, वहां के इंजीनियर को बोले, उन्होंने ठेकेदार को बोले कि भाई यहाँ से नहीं, यहाँ से करो। तो हमारा अभी इंजीनियर इंजीनियर ने क्या बोला कि जहां से हम जो रुके हुआ है वहां से स्टार्ट करते, तो वहां से आके गड्ढे तक आएगा। बरोबर। फिर रोशन मस्जिद का प्रॉब्लम ऐसी रहने वाला है, वो कुछ सॉल्व होने वाला नहीं। तो हमने उसको प्रेशर बनाया कि हमने हमारे हिस्से बनाया कि उस दिन हमने बैठे भी, आपके माध्यम से उन्होंने हमारे कवर भी किए थे। हमने बोले जहां से अभी खत्म हो रहा, वहां से उसको 15 लाख का तुम्हारा बजट दो, ना उस नगर सेवक का दो, ना मेरे इसका दो, आप कारपोरेशन का बजट दो, जोन नंबर 3 का बजट दो कि 15 लाख रुपए में जहां तक काम आता तो वहां से वो काम स्टार्ट करो, और उसके बाद में जो हमारा जो बचे हुआ है प्रोसेस, वो हमारा बजट का काम का आगे स्टार्ट करो। ये हमने उनको बोला। नहीं तो हम अभी चालू करते, आप हमको ईश्वर करो कि तुम्हारा काम खत्म होए तक वो आगे का काम की हम फाइल मंजूर करते और कंटिन्यू हम चालू कर देते करके, बिल्कुल। तो वो उनका बोलना है कि अभी 3 महीने होता नहीं, अभी यहाँ से 3 महीने नहीं होगा, 3 महीने नहीं होता, प्रशासन ने, वो उन्होंने बोले, वो भाई साहब ने बोले। तो फिर हमारा ही बोलना है कि 3 महीने, आज हमने क्या करना, जब तुम्हारी गलती की वजह से, आज तुम्हारी गलती की वजह से हमारे लोग पानी में जा रहे ना, गंदे पानी में जा रहे। आप उसी टाइम पे अगर हमको बोलते थे कि भाई हमको ये 17 लाख में नहीं हो रहा, अब हमको ज्यादा पैसे में हमको ये करा दो, हम हमारे क्या घर से जा रहे थे, हम कारपोरेशन से लिख देते थे उसको। ये टेक्निकल बात है उसमें। अच्छा, ऐसा एक आरोप ऐसा भी लगा है, मैंने अक्सर सुना है किराड़पुरे में, ये आप जब 3 नगर सेवक हुआ करते थे, मैंने सुना है कि 2 मरतबा इस रोड का वर्कआउट पास हो गया है, यानी कि बजट पास हुआ है, लेकिन फिर भी पहले ही रोड बनाया नहीं गया। क्या ये हकीकत है इस बात में, जिस तरीके से आपके विरोधी अक्सर इस बात को कहते हुए घूम रहे हैं कि ये रोड का पहले वर्कआउट पास हुआ था, बजट आ चुका था, लेकिन फिर भी तीनों ने मिलकर जो है इस रोड को नहीं बनाया? इस बात में कितनी हकीकत नजर आ रही है सब? नहीं, ऐसा है, देखो ये तीनों वार्ड के मेरे अपने लोग हैं, मैं किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। सुनो, मेरे को उसे वो छोड़ो, उसका वो आरोप करने वाले करेंगे, किसी के ऊपर आरोप करेंगे तो कोई ना कोई आपके ऊपर आरोप तो करेगा ही, और आरोप नहीं करेंगे तो सियासत में आप रहे भी नहीं। बात सही है, पर मेरे को मानना यह है कि अल्लाह ने मेरे से तुम्हारे गली का काम लिया, बहुत बड़ा एहसान। मैं मेरे मालिक का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे से ये काम हो जा रहा है। 450 की ड्रेनेज की लाइन हो रही,
पूरा पानी की लाइन पूरे ये एरिया में नया पानी की पूरी पाइपलाइन बैठ रही उस बात में है। और क्या इसमें दिक्कत है सब जो मैंने आपसे सवाल किया ये वो सवाल नहीं है। आप क्या कर रहे हैं ये तो सबको समझ, ये पूरे किराड़पुरे को मालूम है, रमानिया को मालूम है, अल्तमश को मालूम है, सबको मालूम है। नहीं वो विषय, वो हकीकत क्या है? नहीं वो विषय पे मैं नहीं बोल सकता, वो उसका ये है, सुनने आ गया। आप जो काम हमने आज जो काम करे ये हमको अल्लाह की मदद मिली और हमने काम करा। हम कोई सियासत के वास्ते और इसके वास्ते नहीं। और जिस दिन मेरे मुकद्दर में अगर अल्लाह ने जीत लिखा कोई हरा नहीं सकता। और कोई अगर मुकद्दर में आज उसके अलावा आपकी मेहनत हो, अफसर खान की मेहनत हो, मुस्तफा एमके की मेहनत हो, सारे लॉयरों की मेहनत हो, आज आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, उस बारे में क्या आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो बोले वो अल्लाह का रब्बुल इज्जत का बड़ा एहसान और करम है मेरे मालिक का कि जो 9 बच्चे जो जमानत मिले ये सब लोगों की मेहनत है। और इसमें जो है तो हमारे पूरे औरंगाबाद की आवाम ने दुआ करे और वो दुआ का नतीजा आज उसका रिजल्ट मिला। और पूरे वकीलों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरे वकीलों ने वहां पे पूरी जान माल पूरा एकदम मेहनत करके कराया। और एक बात और याद रखो, कोई भी वकील ने 1 रुपया किसी से लिया नहीं, 1 रुपया एक टिकट को भी पैसे कोई वकील ने लिया नहीं, पूरा फ्री में काम करे। हम सिर्फ वहां जाके हम लोगों की हौसला अफजाई कर रहे, लोगों को दिलासा दिला रहे, लोगों को जो मदद करना है इधर हम हमारा अलग कर रहे। तो वहाँ पुलिस वकील ने 1 रुपया नहीं लिया, किसी कोई वकील ने नहीं लिया। सब आपको लगता है इसके ऊपर सियासत हो रही है? सियासत तो देखो, सियासत तो होंगी, जब दंगल हुआ ये हुआ सियासत तो होंगी, पर आवाम को, औरंगाबाद की आवाम को पूरा बेहतर समझ में आ रहा कौन ग्राउंड पे काम कर रहा कौन नहीं कर रहा, उससे कोई नहीं। अब सियासत करने वाले सियासत करन दो, उसको जो करने करन दो, उससे में हमारे कोई विषय नहीं है। आपके ऊपर भी है कि आप भी सियासत कर रहे हैं? नहीं देखो, मैं सियासत अगर करने का रहता था फर्स्ट दिन फर्स्ट शो फर्स्ट टाइम पे मैं और नासिर सिद्दीकी कोर्ट में थे। आपके कोई मीडिया वाले कोई होंगे तो उनसे पूछ लेना, कोई एक आदि इसमें विजुअल में आया भी, मैं एबीपी माजर में पूरा मेरा उसमें कैसे आप ये फर्स्ट पहले पहुंचा। पर हमको अगर सियासत करेंगे तो हम वहां से फेसबुक चलाते थे, हम व्हाट्सएप चलाते थे, हमारा यूट्यूब चलाते थे कि मजलिस का, पर हमने वो नहीं करे ना। हमने ये काम करे कि अल्लाह के लिए हमने राजी करे कि ये बेगुनाह बच्चे गए हुए, इनको तकलीफ नहीं आना या दूसरे और किसी को तकलीफ नहीं आना। हमारे वहां जाने के बाद हमको बहुत टॉर्चर भी हुआ, वो सारे कुछ लोगों ने हमको ये भी करे कि आप क्यों गए क्यों आए क्या करे, हमारे पार्टी के नहीं दूसरे अदर्स लोगों ने। उसमें वो लोग भी थे, उसमें ये सारी चीजें समझ के कुछ पुलिस वाले थे। तो वो हमारा बोलना ऐसा है कि हमने अगर कोई गुनहगार करता तो उसको थोड़ी छोड़ देते। ऐसा अगर मेरा बच्चा अगर कोई गुनहगार कर रहा तो उसको ऐसे छोड़ देंगे कि हम उसको जामीन करके लाएंगे नहीं। इसी तरीके से जितने मेरे मोहल्ले के बच्चे गए वो मेरे अपने हैं, मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने भाई है, मेरे बच्चे मेरे भाई है, मेरे दोस्त है, ये लोगों को इस वास्ते में मुझे जाने से। सही है। अच्छा एक आखिरी सवाल मेरा है साहब, आखिर कितना वक्त लगेगा इसको तो आपने 3 महीने का टाइम दे दिया, आखिर ये बादाम गली का जो राम मंदिर से लेकर जो 12 नंबर गली तक का जो रोड है, आखिर इसको वक्त कितना लगेगा तैयार होने? इसकी ओपनिंग आखिर कब होंगी? लोग कब इसमें राहत में घूमेंगे गाड़ियों के ऊपर? आपका पहले जो उधर का 3 महीने का, मैंने ये नहीं बोला, उन्हें बोला 3 महीने, मैंने उसको बोला मेरे को महीने भर में काम होना। अच्छा इसी महीने का? इसी महीने में टारगेट होना, और अल्लाह ने चाहा तो अगले ये पीर मंगल से अपना काम चालू हो जाएगा। और वो मेरा काम हाँ इनके मेरा काम चालू होने तक जैसा जहाँ तक होगा तो ऑफिसर को बोले वो पीछे का जो तुम्हारा बजट है वो हमारे को उसको कंटिन्यू चालू करने का, ये हमने उसको ऑफिसर को बोले, ये नहीं बोले 3 महीने हम रास्ता बुकिंग करके, 3 महीने का रास्ता नहीं है उसको अभी नहीं, तो मजलिस के इसमें उसको जवाब देने वाले हम लोग, ये बात। अच्छा दूसरा ये रहेगा, इसका कोई मसला नहीं है, इसका जो काम का है वर्क ऑर्डर इसका भी होगा कांग्रेट वाला ठेकेदार अपने मोहल्ले का जो है उन्हें बोले भाई तुम कल बोले मैं कल चालू कर देता, पर मकसद कल चालू करके क्या आने वाला है? पानी की पाइपलाइन का जब तक उसका मसला हल नहीं होगा जब तक हम उसको कर नहीं सकते साहब, उसको ये प्रॉब्लम है। और जब कंटिन्यू चालू था रमजान से पहले, रमजान के 3 दिन पहले लगने, तो तुम्हारे यहाँ के गली के लोगों ने आके उसको ब्रेक कराए करके रुक गया था काम। अगर वो नहीं रुक रहा तो आज तक तो कंटिन्यू तुम्हारा फाइनल हो जाता। बाकी मतलब ये है कि 1 महीने से पहले कंटिन्यू उसको खत्म किया जाए इंशाल्लाह। उससे पहले अपन कोशिश करेंगे कि 15 से 20 दिन में लंच चाहे तो उसका मामला खत्म हो जाएगा। ये थे हमारे हाजी साथ जो किराड़पुरे के इनके फैमिली से इनके वालदा नगर सेवक रह चुके हैं। अब इनका ये कहना है जिस तरीके से रोशन मस्जिद के पास का जो सबसे बड़ा मसला है, जैसा कि मैयत होने के बाद में जब वहां से ले जाया जाता है मैयत को, बड़ी दिक्कतें ये होती है कि वहां पर चंबर का पानी आता है, उसके अंदर से लोग जो है बड़ी मुसीबतों के साथ में जो वहां पर पहुंचते हैं। एक ये सवाल। दूसरी बात ये, जैसे कि जो बादाम गली का काम जो रोक दिया गया था, रोका नहीं गया था, बल्कि भाई साहब ने ये बात को क्लियर किया कि यहां से कई लोगों की फरमाइश के बाद या कई लोगों की रिक्वेस्ट के बाद में
इसलिए कि रमजान मुबारक का महीना था। पिछले कई दिनों पहले यहाँ पर मार्केट है, इसकी वजह से लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि किसी तरह इस काम को रोका जाए, इसलिए कि यहाँ पर भीड़ भाड़ बड़ी होती है। दूसरी बात, और तीसरी बात, जैसे ऐसा हमने कहा कि 1 महीने के अंदर लगभग जो है इस काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा, लगभग जो इस काम को खत्म कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल फिर ये कि भाई साहब उसको जवाब नहीं दे सके। जैसे मैंने इनको कहा कि कई इनके ऊपर भी आरोप लगे हैं कि यहाँ पर कई बार वर्कआउट पास हुआ, कई बार उसके बिल पास हुए, लेकिन क्या रोड नहीं बनाई, ऐसे आरोप इनके ऊपर है। तो साहब ने उसको जवाब ना देते हुए उस पर खामोशी जताई। अब आने वाले वक्तों में देखना है कि क्या इस रोड को जल्दी से जल्दी जो है काम को खत्म कर दिया जाएगा और आने वाले वक्तों में यहाँ की जनता को कितनी राहत मिलेगी। कैमरामैन जिया उल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।